तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से श्रीनगर चलते हैं। एसआई की हत्या की आतंकियों ने, दो संगठनों ने, लश्करों से जुड़े दो संगठनों ने जिम्मेदारी ली है। दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद एसआई के जनाजे में कैसे लोगों की भीड़ उमड़ रही है, पहली तस्वीर आप वो देखिए। दूसरी तस्वीर में आतंकी ने किस तरीके से इस पूरे मामले में घटना को अंजाम दिया, बहुत करीब आकर उसने गोली चलाई, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, आखिरी विदाई, अंतिम विदाई देने के लिए जनाजे में कितनी भीड़ उमड़ रही है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। एक में कायर आतंकी करतूत है तो दूसरे में शहीद जवान का जनाजा, जहां लोगों का भारी हुजूम उमड़ा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया, जहां खनियार इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को आतंकी ने पीछे से गोली मारी। जी हां, जिसमें वो शहीद हो गए। सुरक्षा बलों के जवान आतंकी की तलाश लगातार कर रहे हैं, कई जगह छापेमारी भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। घाटी को अशांत करने की आतंकी कोशिशों की यह कायराना हरकत है। सीसीटीवी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे आतंकी संगठन और उसके पालतू दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। उसी बौखलाहट में वो सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दहशत की वो तस्वीर है जिसे हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते। सड़क पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर चला जा रहा है, इस खतरे से अनजान कि मौत उसका पीछा कर रही है। हुआ भी यही, एक आतंकी दौड़ता हुआ आया और सब इंस्पेक्टर अशरफ मीर पर पीछे से गोली दागकर फरार हो गया। गोली लगते ही अशरफ मीर घायल होकर नीचे गिर गए और कुछ ही वक्त में उनकी शहादत की खबर सामने आई। वो वही लोकेशन है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, खानियार इलाका। और ये पुलिस पार्टी जो है रूटीन जो है सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दे रही थी जब मिलिटेंट्स करीब आए और उन्होंने गोली चलाई। इसमें एक सब इंस्पेक्टर जो था गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में जो है अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, पुलिस के कमांडोज स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के यहाँ पे हैं, वहीं सीआरपीएफ भी है और एक तलाशी अभियान भी चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है, आई विटनेस अकाउंट भी लिए गए हैं और जो मिलिटेंट्स के एस्केप रूट है वो पुलिस को पता चल गया है और उसी बेसिस पे जो है अभी तलाशी अभियान चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी तलाशी अभियान चल रहा है, सीनियर ऑफिसर जो हैं पुलिस और सीआरपीएफ पे मौके पे हैं और कोशिश ये है कि मिलिटेंट्स को जो है ट्रैप किया जाए और इस इलाके से जो है निकलने नहीं दिया जाए। घाटी में दहशतगर्द किस कदर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उसकी बस एक बानगी भर है। तस्वीरें श्रीनगर के खानियार इलाके की हैं। खबरों के मुताबिक अशरफ मीर की हाल ही में खानियार पुलिस स्टेशन पर पोस्टिंग हुई थी। कुपवाड़ा के रहने वाले अशरफ मीर हमले के वक्त निहत्थे थे और किसी दुकान से बाहर आ रहे थे, तभी घात लगाए आतंकी ने उन पर हमला कर दिया। अगर कोई इनेबलिंग डायरेक्टिव हो तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसके बाहर सीसीटीवीज़ के इंस्टॉलेशन के आदेश दिए गए हैं। शहर में जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, बाज़ार है, उनमें और सुमो स्टैंड्स हो गए, कोई शॉपिंग मॉल्स के बाहर, ताकि एक प्रॉपर उसका एक स्टोरेज उसकी रखी जा सके। किसी तरह की कोई एंटी सोशल एक्टिविटी उस पर भी वॉच रखी जा सके। आतंकी हमले में सब इंस्पेक्टर की शहादत से हर किसी की आंखें नम है, परिवार में मातम पसरा है। अशरफ के पार्थिव शरीर को जब भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो साथी जवान और उनके रिश्तेदार अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि आईएसआई हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए आतंकियों की खेप भेजने की साजिश रच रहा है। 2 महीने पहले भी श्रीनगर में आतंकी ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को टारगेट किलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। आईएसआई ने हर तरह के हमले को अंजाम देने में माहिर इन आतंकियों की मदद के लिए स्लीपर सेल को सक्रिय रहने को कहा है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन क्लीन के जरिए एक एक करके आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं। ये बौखलाहट उसी का नतीजा है। टीम न्यूज़ नेशन।
मीर फरीद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस तस्वीर को आप देखिए कुपवाड़ा जिले का कुलमुना गांव है, जहां पर देर रात किस तरीके से भीड़ थी और जनाजे में भी भीड़ बड़ी संख्या में। मीर फरीद, पहले आतंकियों के जनाजे में इस तरीके की भीड़ की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सूरत किस तरीके से बदल चुकी है। शहीद एसआई को सलामी देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़। जी बिल्कुल, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा जब नम आंखों से उन्होंने विदाई दी सब इंस्पेक्टर को। काफ़ी एक छोटा लड़का जो कि 2 साल पहले ही रिक्रूट हुआ था सब इंस्पेक्टर, और जो ट्रेनिंग के बाद इसकी पहली जो पोस्टिंग थी वो प्रोबेशनरी पोस्टिंग थी और इसकी दूसरी पोस्टिंग थी खानियार पुलिस स्टेशन में। काफ़ी संवेदनशील इलाका है डाउनटाउन का, और जो है पिछले कुछ समय से चूंकि OGW नेटवर्क काफ़ी बड़ा है तो हमने भी एक खबर चलाई थी हाइब्रिड मिलिटेंट की या पार्ट टाइम मिलिटेंट की। तो ये वही लोग हैं जो कि सक्रिय हैं डाउनटाउन में। एक पिस्टल, किसी के पास ग्रेनेड है, और इनका कोई खाता पुलिस में नहीं है, कोई इनका जो है बायोडाटा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज, हमने खबर भी चलाई थी। लेकिन कल जब ये घटना घटी और किस तरीके से पीछे से जो है वार किया सब इंस्पेक्टर अरशद मीर पे, एक दुकान पे गए थे थोड़ा जो है SOP से हटके, क्योंकि ऐसे एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो साथ आपको सिक्योरिटी ले जानी चाहिए थी। वो एक चूक हुई उनसे, कैजुअली वो वहाँ से चल रहे थे जब पीछे से ये हमला हुआ और 3 से 4 गोलियां उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई। उसी वक्त समझ आ गया था कि काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, बचना मुश्किल है, लेकिन अस्पताल उनको ले गए, कोशिश हुई और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है मृत्यु। लेकिन जिस तरीके से सेना और पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिस तरीके से वहां से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, उसके चलते ये बौखलाहट भी है कि एक और SI की हत्या कर दी जाती है, दूसरी ओर आपने देखा कि स्कूल के बाहर 6 ग्रेनेड बरामद होते हैं। राकेश, निश्चित तौर पर आप तस्वीर देखिए, जो जनाजे में जो भीड़ जुटी वहां पर पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगे, तो ये बता रही है तस्वीर, इस बात की तस्दीक कर रही है कि फिजा किस तरीके से बदल गई है जम्मू कश्मीर में। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, SI हत्याकांड मामले पर निर्मल सिंह का बयान सामने आ गया है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। निर्मल सिंह की तरफ से कहा गया, कायर आतंकियों ने पीठ पीछे हमला किया। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत की है और पुलिस के सब इंस्पेक्टर मीर अरशद को शहीद कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, पूर्व डिप्टी CM हैं जम्मू कश्मीर के। सर, जिस तरीके से एक बार फिर आतंकियों ने ये हरकत किया है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं नौजवान हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे मीर अरशद, उनको मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और संयोग देखिए, आज टिकटला टप्पू जी की भी जो है शहीदी दिन है, और आज आतंकियों के लिए, चाहे वो टिकला टप्पू हैं जो कश्मीरी हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अरशद हैं जो वहाँ के जो है मुस्लिम समाज से आते थे और नौजवान थे, और जो जिनके बहुत बड़ा भविष्य था देख रहे थे, उनको जो है कायरों की भांति जिस प्रकार से पीठ पर जो है उन्होंने गोली मारी, मैं वीडियो में देख रहा था। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंसानियत का कत्ल कोई हो नहीं सकता। और पाकिस्तान और जिस प्रकार की सोच आज जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है या बाकी जगह है, उसके रहते इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं वो दुनिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं है। और बड़ी विडंबना ये है कि जब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जब वो तालिबान सरकार जो है इस प्रकार की सोच की जो सरकार है वो अच्छी सरकार देंगे और शरीयत के आधार पर देंगे, इस प्रकार की एक सेकुलर संविधान के दायरे में रहती हुई जो व्यवस्था है, उसके लोग ये इस प्रकार की बात कहते हैं। और ऐसी ही सोच को जिसने अरशद को जो है शहीद किया है, उसको जो बढ़ावा देते हैं, ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक भर्त्सना जोगे जो है इस प्रकार के है। किस तरह की कार्रवाई आपको लगता है कि इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, इसको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा और करेंगे।